सभी भक्तों को प्रणाम। आज के इस गीता सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्लोक नंबर 48, 49 और 50 की, अध्याय 2 के। तो आइए शुरू करते हैं सत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विश्व के कर्ता, रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता को प्रणाम। सभी संतों, महंतों, गुरुओं को प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। आज के इस अध्याय में हम पहले ले रहे हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गीता, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ये प्रभुपाद जी हैं, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ या इस्कॉन। तो आइए शुरुआत करते हैं। 48वें श्लोक, अध्याय 2। इससे पहले हमने देखा होगा कि गीता हमें कर्म बंधन से जो निष्काम कर्म है उसकी शिक्षा दे रही थी, और अकर्म भी नहीं करना, कर्म भी करना है और अकर्म भी नहीं करना। तो आइए 48वें श्लोक को देखते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब ये योग की बात आ रही है। योग का मतलब होता है, योग मतलब सम। श्री अरविंद जी ने इंटीग्रल योग की बात की है, यहाँ पे अभी योग की बात चल रही है। तो योग क्या है? योग एक ऐसी अवस्था है जब हम स्वयं को पहचानने लगते हैं। सेल्फ डिस्कवरी टू सेल्फ मास्टरी। जब हम सेल्फ मास्टरी पे आ जाते हैं, हम अपने को उस तत्व से, उस तत्व को अपने से उस तत्व को समझने लगते हैं जिसके लिए, जिससे हम बने हैं और जिसके लिए हम बने हैं। तो योग की उस उच्च पराकाष्ठा के बारे में आगे देखते हैं। इसके बारे में, योग के बारे में क्या कहा है। और योग का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ध्यान लगाओ। इसका मतलब योग नहीं है, वो एक प्रोसेस है। एक योग में 8 प्रोसेस होते हैं। तो एक ध्यान, ये प्राणायाम का और ध्यान का जो प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेजेस के हैं। आसन का एक अलग प्रोसेस है, एक स्टेज है। तो योगस्थ कुरु, योगस्थ मतलब संभाव होकर, कुरु करो, कर्मणि अपने कर्म, संगम आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय, अभी धनंजय अर्जुन का एक दूसरा नाम था, सिद्धि असिद्धियों, असफलता तथा विफलता में। तो सिद्धि मतलब सफलता, असिद्धि मतलब विफलता। समा संभाव भूत्वा होकर, समत्व समता, योग योग उच्चते कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ, हे अर्जुन, जय अथवा विजय की समस्त आसक्ति भाव त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो योग यहाँ पे क्या, एक ऐसा बैलेंस, ऐसे समत्व की स्थिति। व्हेन वी कैन से, व्हेन वी नो अबाउट बैलेंस डाइट, बैलेंस, व्हेन देयर इज नथिंग मोर नथिंग लेस। तो दोनों पड़लों में भार इक्वल है। तो हम यदि अपने कर्म को अपने अंदर देखते हैं तो एक संभाव के बारे में अभी आगे देखते हैं। वो क्या चीज़ कहना चाह रहा है। उस संभाव में स्थित होने की क्रिया को योग कहते हैं। उस संभाव में स्थित रहना ही योग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो हमारी, अभी हमने पढ़ने बैठे, एक विद्यार्थी, यार पिज़्ज़ा मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अभी पिज़्ज़ा खाया, आधा घंटा सो लेता हूँ, चलो सोने का है, आधा घंटा मैच देख लेता हूँ, कुछ देर यूट्यूब देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील ले लेता हूँ। तो मन इतना चलायमान है कि इंद्रियों के कंट्रोल में आकर वो एकाग्र नहीं करने देता। मन एकाग्र रखते हैं, मन छोटक के भाग जाता है। और परम तत्व कौन है?
भगवान ही परम तत्व है और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। एक समत्व का भाव क्या बोलते हैं कि यदि भाई एक खिलाड़ी है, वो मैच हार गया, अरे उस पर होता है यार मैं तो हार गया, पूरी स्ट्रेस उसमें ले लिया। या कोई खिलाड़ी जीत जाता है, मैं तो जीत गया, एंजॉय ही करता है, तो वाह तुम्हें। तो ये समत्व नहीं है। तो यदि हार गया या जीत गया, उसका स्वभाव एक ही हो, समभाव, समत्व। मतलब इसका नहीं कि इस पर बिल्कुल उसे नहीं तैयारी करनी, ये नहीं करना, मतलब उसके पीछे इतना पागल नहीं हो जाना कि खुशी हो तो मैं अपार खुशी, और दुख है तो अरे मैं तो सब मर गया, मैं तो मरने लायक स्थिति में, सुसाइड कर देना चाहिए। तो ये समत्व नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा हजारों करोड़ रुपए आ जाएं और सारा चीज़ें चली जाएं, भगवान तब भी, मनुष्य तब भी अपनी भक्ति और अपने आस्था पे विश्वास अटल रखे, भगवान पर अटल रखे और कर्म करता रहे। ये समत्व है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और उसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उसके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो कह रहे हैं यदि अर्जुन युद्ध करता है तो वो जीते या ना या हारता है, उस अर्जुन को तो चिंता ही नहीं करनी। वो तो कह रहा है भगवान ने बोला है मेरे को युद्ध करना है, उस तरह का एडवाइस की गई है। ये चिंता तो कृष्ण की है, जो उसे पूरे विश्व के स्वामी हैं, उनकी चिंता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। उसे तो अपना कर्म, क्षत्रिय धर्म का कर्म करना है, ये इस श्लोक में कहा गया है। और 19वां श्लोक देखते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इसका क्या? दूरेण मतलब दूर से त्याग दो, ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय कर्म, बुद्धि योगात मतलब कृष्ण भावनामृत के बल पर, बुद्धि योगात इन्होंने इस वाली गीता में कृष्ण भावनामृत का इन्होंने एक इसका अर्थ निकाला है। धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले, धन को अंजय, धन का संचय मतलब धनंजय। एक समय पे कृष्ण को जब धनंजय क्यों कहा जाता है, एक समय पे राजसूय जब पांडव करते तो धन की आवश्यकता हुई, तो कृष्ण बहुत सारा धन जीत कर लेके आया था और बोला ये लीजिए, कि जितना धन चाहिए लीजिए, इसलिए उसको तब से उसका नाम धनंजय हो गया। वो कहानी कभी और बताएंगे कैसे धन किससे लिया था। बुद्धो, ऐसी चेतना में, शरणम पूर्ण समर्पण आश्रय, अन्विच्छ प्रयत्न करो, कृपणा कंजूस व्यक्ति, फल हेतु सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। फल हेतु मतलब सकाम कर्म की अभिलाषा जो करते हैं। फल हेतु मतलब फल के हेतु के लिए काम करते हैं। तो भाई ये मैं तभी गेम करूँगा यदि मेरे को जीतने का गारंटी मिलेगी, यदि मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, यदि मैं तभी जाऊँगा जब मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। तो ये सकाम कर्म हो गया। मैं तभी पढ़ूंगा जब मेरे को जॉब मिलेगी, मैं तभी इस कंपटीशन करूँगा मेरे को जॉब मिलेगी, नहीं तो मैं कंपटीशन में बैठूंगा नहीं। तो कह रहे हैं इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कर्म मतलब निंदनीय कर्म, विच इज़ टू बी क्या बोलते हैं, जिनकी निंदा करनी चाहिए। और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो इन गर्हित कर्मों से दूर रहो, ये कहा है, और भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति ने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण मतलब एक कंजूस के लिए भी यूज़ करते हैं और एक निम्न स्तर के व्यक्ति के लिए भी यूज़ करते हैं। तात्पर्य क्या है, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो कृष्ण की भावना अमृत कैसा है, ये क्या बताते हैं, कृष्ण सरेंडर टू द डिवाइन, अपने को फुल सरेंडर कर दो। उसमें नाम जप है, माला जप, 16 बार का माला जप है,
सात्विक भोजन करना है, सात्विक लिविंग रहना है, सात्विक तरीके से रहना है, तो और अपने को कृष्ण में ही डुबो देना है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे भाव बंधन में, और देखो से कहते हैं ना, पृथ्वी तो एक भाव बंधन है। भाव सागर मतलब एक ऐसा सागर जिसे कोई पार करना मुश्किल है। ऐसे बंधन जिन्हें पार करना मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए थे वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए कहना चाहिए। तो जो भी कार्य करें उसका फल है कृष्ण, हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, बस इसलिए कार्य करना है, ना कि मुझे धन मिल जाएगा, मुझे प्रसिद्धि मिल जाएगी, मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागा व्यक्ति बोला है कृपण को, अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो मानव का जीवन हुआ है, तो भगवान तो जानवर तो नहीं समझ पाते कि भाई इसमें अपनी शक्ति को कहाँ लगाना है, लेकिन मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि उसे मानव योनि में जन्म हुआ है, तो कृष्ण में उसको अपनी भक्ति लगानी है, कृष्ण की सेवा में। तो 50वां श्लोक में क्या, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। तो ये योगा कर्मसु कौशलम काफ़ी संस्थाओं का एक लोगो भी है, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस पे योगा कर्मसु कौशलम, इसके बारे में देखते हैं क्या बोला है। बुद्धि युक्त भक्ति में लगे रहने वाला, जाति मुक्ति हो सकता है इस जीवन में, उभय दोनों सुकृत दुष्कृत अच्छे तथा बुरे फल, तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व इस तरह लग जाओ, योगा कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता। तो इसका मतलब है भक्ति में संलग्न मनुष्य है इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो जो अच्छे या बुरे कार्य, भाई अच्छे कार्य से क्यों मुक्त करना, बुरे कार्यों से तो करना है, लेकिन इसमें कहा गया कि अच्छे और बुरे कार्य, एक आदमी की एक अवस्था है वो अच्छे और बुरे यहीं पर इस वाले चक्र से भी निकल जाए। मतलब वो जो मेरे को अगला जन्म अच्छा मिलेगा, मैं अच्छे काम इसलिए करूँ कि अगला जन्म अच्छा होगा, तो ये भी एक कर्म हो गया। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि जिसमें कोई इच्छा रहे ना, कोई भी कामना रहे ना, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, योगा कर्मसु कौशलम। इसमें क्या है, अब जो भी कार्य करें उसे कुशलता से करें, वही योग है। यदि कोई पत्थर तोड़ने वाला अच्छी तरह से पत्थर तोड़ रहा है तो वही उसके लिए योग है। यदि कोई फर्नीचर वाला अच्छी तरह से फर्नीचर बना रहा है, तन्मयता के साथ फर्नीचर बना रहा है, कोई भी चीज़ उसमें ऐसी चीज़ नहीं छोड़ता कि उसमें कोई कमी दिखे, तो वही योग है। योगा कर्मसु कौशलम, अपने काम में कुशलता ही योग है। तो स्किल, इट इज़ नॉट अबाउट हर एक काम हर एक आदमी कर लेगा, ठीक है भाई, लेकिन एक आदमी कुशल होता है ना, एक आदमी उससे भी कुशल होता है, तो उस कुशलता को प्राप्त करना है। तो हिंदुस्तान में भी अभी क्या है कि ठीक है भाई, प्लम्बर तो बहुत सारे हैं यार, इस राम कुमार को बुला लो, वो बहुत अच्छा प्लम्बर है। तो उसे क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि उसमें उसके कार्य में कुशलता है। तो कुछ चीज़ों में कुशलता लानी, कोई क्वालिटी लानी बहुत मुश्किल, क्वांटिटी तो आ जाती है, क्वालिटी लानी मुश्किल है। और जो क्वालिटी लाते हैं वो मतलब योग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या बताया, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तरह बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है, फलतः वह अपने निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। स्वरूप अनभिज्ञ बना रहा है, क्या मतलब उसे पता नहीं चल रहा अभी कि वो पिछले जन्म में क्या था, अगले जन्म में क्या बनेगा, क्योंकि वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है, उस लेवल पर आया नहीं, उस ज्ञान तक आया नहीं है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि कर्म फल की शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो कर्म फल तो मिलता है कर्म फल का, लेकिन उसे शुद्ध हो या अशुद्ध है। कर्म फल मतलब अभी कोई डिस्ट्रक्शन, पूरे किसी टेररिस्ट ने पूरे तन्मयता के साथ जिंदगी में पूरा ध्यान लगा के कोई चीज़ का बम बना के किसी को उड़ाया, तो क्या मैंने तो कर्म तो किया, मेरा तो कर्म फल दो, लेकिन वो शुद्ध कर्म फल नहीं है ना, वो अशुद्ध है। किसी की हत्या का कारण बनाया तो कर्म फल अशुद्ध है। यदि कोई बनिया अपने में किसी कार्य में खोट लगा के कुछ मिलावट करता है, या अपने 100 ग्राम के बदले 90 ग्राम देता है और 100 ग्राम कह के उसे बेचता है,
कि मैंने तो अपना पूरा कर्म किया है, मैं तो पूरी ज़िंदगी अपने काम में लगाता हूँ, दिन रात अपने पसीना बहाता हूँ दुकान में, लेकिन वो अशुद्ध है, कर्मफल अशुद्ध है। वो एथिक्स के साथ, किसी बिजनेसमैन ने एथिक्स के साथ काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ करके पैसे उसने कमा ली, मैं तो कर्म किया है, मैं तो बिजनेस मेरा कर्म है, किसी को धोखे देने से अपना पैसा लेके आना मेरा कर्म है, तो वो कर्म फल तो है, लेकिन कर्म का फल कैसे मिलेगा? अशुद्ध मिलेगा। तो वो लाभ के बदले हानि ज़्यादा कर देगा ऐसा कर्म। तो ऐसा कर्म से बचो जो लाभ से ज़्यादा हानि करे। तो भाई अभी ले भाई आपका मैं क्या बोलते हैं, किसी का काम कर दिया पैसा लेके, ब्राइब लेके, तो भाई कर्म तो उसने किया, लेकिन कैसा कर्म किया? दुष्कर्म किया। तो कर्म का फल, सकर्म का फल, निष्काम कर्म का फल और सकाम कर्म का फल, और फल शुद्ध है और अशुद्ध है। ये इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठते हैं इस सारे में। तो अभी हमने ये चीज़ देखी है। तो आइए अभी स्वामी रंगनाथानंद, जो श्री रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए संत थे, स्वामी रंगनाथानंद जी, इन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से हर एक श्लोक की चर्चा की है। तो भगवत गीता का सार्वजनीन संदेश 3 भागों में इनकी गीता है। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। और इसमें जो मैं, यदि मैं वर्ड का यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब स्वामी रंगनाथ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इन्होंने अपने कमेंट्री में म शब्द का यूज़ किया, मतलब म का मतलब स्वामी रंगनाथ कह रहे हैं। तो मतलब इट इज़ ए थर्ड पर्सन बट रिप्रेजेंटेड हियर एज ए फर्स्ट पर्सन। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इसका क्या बोला? योग में स्थित होकर हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर, आसक्ति का अपोजिट क्या होता है? अनासक्ति, अनासक्ति के साथ काम करो। मतलब सफलता या विफलता के प्रति तटस्थ होकर, तटस्थ मतलब हमें सफलता और विफलता को ऑब्जर्व करना है। खाली ठीक है भाई, ये सफलता नहीं थी, आ गई, कोई बात नहीं, मैं इसमें ज़्यादा खुश नहीं हूँ, ठीक है भाई, अपने कर्म कर रहा हूँ मैं। विफलता आ गई तो भाई मेरे को दुख, मैं दुखी नहीं हूँ, तो मैं तटस्थ हूँ, न्यूट्रल हूँ, ऑब्जर्वर हूँ। मन की यह स्थिरता योग में जानी जाती है। योग मतलब उस योग में आ गया, बैलेंस आ गया। यहाँ वह शब्द योग फिर आता है। योग क्या है? समत्वम योग है, स्थिरता, मन का पूर्ण संतुलन, उसे योग कहते हैं। लेकिन फिर मैं कार्य और मानवीय संबंधों के समय क्या दृष्टिकोण रखूं? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कार्य करो। तो वह योग का मतलब हम, मुझे अपने कार्य अच्छे से करना है, फल क्या होगा मुझे इस चिंता नहीं करनी। तो हम योग में स्थित रह के कार्य कर रहे हैं। वह बुद्धि योग जो पहले आया था वही दृष्टिकोण है जिससे आप कार्य कर सकते हैं और सर्वाधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ते हुए, संगम त्यक्त्वा आसक्ति, जो इस विकृत अहम से आती है, इस कार्य को तो मैं ही कर सकता हूँ, मतलब अहम से जो आती है वो आसक्ति है। तो मैं से, आई मी माइंड से वी एंड अस, आर्स पे जाना है। आई मी माइंड से वी अस आर्स, सभी आसक्तियां उस संकीर्ण मना से व्यक्ति से आती है। इस आसक्ति को जाना होगा। लेकिन ये कैसे जाती है? जब आप इस तुच्छ मैं से इनकार कर देते हैं। पिछली बार हमने देखा था इस वाले श्लोक में, पिछले श्लोक में 47वें में, स्व का अर्थ था। स्व का अर्थ अहम होता है, लेकिन वो अहम इंपॉर्टेंट होता है कि ये काम कोई करे ना करे मैं करूँगा। कोई पब्लिकली कोई टूटी चालू है तो कोई बंद ना करे, कोई वो तो पब्लिक पानी जा रहा है, जाने तो मेरे घर का थोड़ा जा रहा है, उसमें नहीं मैं करूँगा, कोई ना करे मैं करूँगा, उसमें स्व आ जाता है जो कल्याण के हिसाब से। तो उसमें अहम बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरे मेरे अलावा कोई नहीं इस पोजीशन पे जाएगा, मैं सबको मार दूंगा, मैं ही राजा बनूंगा, वो अहम दुष्परिणाम लेके आता है। तो अहम जरूरी है, लेकिन किस पर्पस से आप वो अहम को पाल रहे हैं वो प्रोसेस देखना होगा, वो पर्पस देखना होगा। जब वृहद मैं प्रकट होने लगता है, श्री कृष्ण के शब्दों में, रामकृष्ण के शब्द में, जब कच्चा मैं चला तो पक्का मैं प्रकट होता। तो कच्चा मैं जा रहा हूँ, पक्का मैं प्रकट करो, कोई ना करे मैं तो करूँगा ही, कोई ना कोई भगवान की शक्ति में मैं तो भगवान की शरण में जाऊँगा ही, मैं तो गीता सुनूंगा ही, मैं तो गीता अध्ययन करूँगा ही। तो हम पक्की माँ की तरफ जाते हैं। तो माँ पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूँ? मैं पहचानूँ, मैं उस परमात्मा से अलग हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ और दूसरे उस परमात्मा के अंश हैं। मैं दूसरे को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं जरूरी होता है। अतः सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा, सिद्धि और अशुद्धि में रहना सफलता और विफलता में संभाव। विफलता में बहुत अधिक उदासी, सफलता में बहुत अधिक प्रसन्नता उचित नहीं है, जो मैंने बताई दिया है।
इसलिए मन को समरूप संतुलित रखने का प्रयास करो। समो भूत्वा समता रहने दो। महाभारत में संजय नामक एक युवा राजकुमार की कथा है। ये संजय गीता वाला वो संजय नहीं जो सारथी है धृतराष्ट्र का। एक कथा सुनिए संजय का, जो उत्तरी सिंध प्रदेश का एक संजय था। जो संजय तो बहुत सारे नाम के होते थे। ये उत्तरी सिंध प्रदेश में जो आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक संजय नाम का एक युवा राजकुमार रहता था, जो युद्ध में पराजित होकर बहुत उदास और अकर्मण्य हो गया था। यदि उसे सफलता मिलती तो वह गौरव का अनुभव करता, और युद्ध में परास्त हो गया, बेचारा बहुत उदास था। उसकी माता का नाम था विदुला, और एक उदात्त ओजस्विनी महिला थी, बहुत बुद्धिमान। उस माता ने अपने पुत्र से कहा, मतलब विदुला ने अपने पुत्र संजय से कहा, इस प्रकार उदास मत बने रहो, मर्द बनो, बलशाली बनो। सफलताएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब प्रभावित का मतलब कर्म नहीं छोड़ना, कर्म तो करना है, प्रभावित नहीं होना। ये समुद्र की लहरों के समान है। अभी कोई कहेगा एक लहर ऊपर आ गई तो अगली बार मैं तो छोटी हूँ, मैं तो बहती नहीं, तो समुद्र बहना छोड़ देगा क्या? तो लहरें तो आती हैं, लहरें हैं, लहरें ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे। साइन वेव, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे। पैराबोलिक वेव्स। तुम्हें इनसे ऊपर रहना चाहिए। और फिर विदुला का प्रसिद्ध कथन आता है, थोड़े से शब्दों में सीमित। मुहूर्तम ज्वलितो श्रेया नातु धूमायितम चिरम। एक क्षण के लिए प्रज्वलित होना तुम्हारे लिए अच्छा है, युगों तक धुआं देते जाओ, उसमें क्या आनंद है। उसने कितनी अच्छी बात बोली। यदि एक क्षण भी लाइफ मिलती तो प्रज्वलित करो। यदि धुआं ही देना है तो उसमें युगों तक की भी लाइफ मिल जाए तो उसका क्या मतलब है। जैसा कि अंग्रेजी कवि बेन जॉनसन इसे व्यक्त करते हैं, छोटे हिस्सों में ही हमें सुंदरता देखने को मिलती है, छोटे परिमाणों में ही जीवन पूर्ण मिलता है। एक शंकराचार्य जो केवल 32 वर्ष जीवित रहे, एक विवेकानंद जो केवल 39 वर्ष तक जीवित रहे, उनका जीवन इतना उत्कट था कि उसने भारत जैसे विशाल देश की विचारधारा प्रभावित की। अतः इस प्रकार एक अत्यंत उद्देश्यपूर्ण जीवन के नायक तुल्य दर्शन में ये सब सकारात्मक तत्व होंगे। ये सभी छोटे दृष्टिकोण में मैं और मेरे के, मैं दूसरों की परवाह नहीं करता, इस प्रकार के दर्शन में इनका कोई स्थान नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्मणि, चेतना के योग के स्तर से काम करो। अभी एक चेतना, अभी देखो जब हम हिंदू दर्शन में जाते हैं तो चित्त, मानस, मन, बुद्धि, ये सब अलग अलग वस्तुएं होती हैं। कभी इन चारों पे डिस्कस करेंगे इनका क्या मतलब होता है। चित्त इज नॉट मन, मन इज नॉट मानस, मानस इज नॉट बुद्धि, और चित्त मतलब चेतना। चेतना के योग के स्तर से काम करो। चेतना होती है बिल्कुल कॉन्शियस, हायर कॉन्शियसनेस, जो मन से भी आगे है, मानस से भी आगे है। यह एक बड़ा विषय है, उसमें पूर्ण विस्तृत जीवन दर्शन है। आज पश्चिम में यह बहुत आकर्षक विषय वस्तु हो गया है। हम अपनी चेतना के स्तरों को कैसे ऊपर उठाएं? हायर इकोनॉम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हाउ वी कैन डू दैट। अंतोगत्वा सभी कर्म चेतना के किसी न किसी स्तर से आते हैं। यदि ये किसी अन्य स्तर से आए तो कार्यों का प्रभाव भी भिन्न होगा। अब हम किसी की बात मानते हैं, मतलब उसका, हम किसी गुरु की बात मानते हैं, उसका चेतना का स्तर हमसे ज़्यादा है तभी तो बात मानते हैं। जिसका स्तर हमसे कम है उसकी बात क्यों मानेंगे हम? एक अपराधी का एक कार्य है, उसकी चेतना का एक निश्चित स्तर है। अभी चेतना तो सब में है, अपराधी में भी चेतना है और जो अच्छे काम करता है उसमें भी चेतना है, लेकिन दोनों का स्तर का, दोनों का लेवल क्या है चेतना का, वो देखना है। डिस्ट्रक्शन की जो अपना चेतना है भाई, डिस्ट्रक्शन करना है मेरे को, ये इस मानस, इस बुद्धि के साथ काम करता है, और पूरे देश को बचाना है, सबके लिए कार्य करना है, ये एक दूसरी बुद्धि और चेतना का स्तर है। और उस चेतना को ये नहीं कि भाई कोई चेतना को जगाए नहीं जा सकता। सत्संग के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा वो चेतना अपने मूल स्वरूप में आ सकती है। इसका मतलब जो चेतना डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो अपने मूल स्वरूप से भटक गई है, उस पर एक ऐसा आवरण आ गया है जो उसे गर्त में धकेलता जा रहा है। एक उदार व्यक्ति भी कार्य करता है, उसका कार्य चेतना के किसी अन्य स्तर से आता है। अतः चेतना के स्तर को ऊपर उठाने, बोध उन्नयन का कार्य आज सभी देशों में एक आकर्षक विषय है।
तो भी ये साइंस का एक अभी मैटर है, इट इज़ ए मैटर ऑफ रिसर्च विद साइंस, हाउ टू इंक्रीज द कॉन्शियसनेस लेवल्स। और ये काफ़ी देशों में चल रही है, और ये हमारे हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने इन ग्रंथों में दे दिया है कि कॉन्शियसनेस का लेवल कैसे उठ सकता है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सुपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सुप्रामेंटल, मेंटल, सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। यदि किसी प्रशासनिक सचिवालय कोई अधिकारी या क्लर्क लोगों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, उसकी गतिविधि उसके तुच्छ स्व के न्यूनतम स्तर से आएगी, उसको जो जैविक तंत्र से संचलित हो रहा है। अब ये बोला है कि जो उसका स्व, एक होता है तुच्छ स्व, मतलब सो हायर लेवल ऑफ स्व। तो कोई क्लर्क किसी की बात सुनता नहीं, जनता की बात नहीं सुन रहा, आईएएस अधिकारी नहीं सुन रहा, नेता नहीं सुन रहा, उसको देखो कितना तुच्छ स्तर का स्व है उसका। तो किसी का स्व उसके पद से या उसके पैसे से डिस्कस नहीं होता, उसके कर्मों से डिसाइड होता है। अब आप मेटलिस्टिक चीज़ों से किसी का स्तर डिसाइड करेंगे या आध्यात्मिक चीज़ों से? जो भगवान ने संपत्ति दी है उसके लेवल से, परिणामों से डिसाइड करेंगे, या जो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड ने जो पैमाना दिया है उससे डिसाइड करेंगे? ये आपके ऊपर सोचने का है। और एक दूसरा कलर, जो दूसरा क्लर्क है जो कल्याण के प्रति रुचि रखता है, इस दृष्टिकोण से व्यवहार किया कि मैं, हाउ कैन वी आई हेल्प यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। यह प्रक्रिया चेतना के किसी अन्य स्तर से आ रही है जो जीन प्रणाली से ऊपर है। तो कह रहे जो स्व आता है ना, वो तो एक मनुष्य का जो बॉडी तंत्र है ना, शरीर विज्ञान है, वो तो जीन्स से चलता है। तो जीन्स का जो लेवल है वो तो उस लेवल पे ही है, लेकिन जो ये चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, जीन प्रणाली से ऊपर है। तो ये बात इसमें कही गई है। वह चेतना का स्तर है जहाँ सकारात्मक कार्य आते हैं, समाज की सकारात्मक भलाई आती है, तो उसे योग स्तर पर योग बुद्धि स्तर कहा जाता है। तो योगस्थ कुरु कर्मणि, अपना कार्य योग की उस उत्कर्ष भूमि से करो। इसके बाद योग की दो में से एक परिभाषा आती है, समत्वम योग उच्चते, योग संभाव है, समत्वम योग उच्चते, योग संभाव है संतुलन। प्रत्येक अनुभव मन को एक लहर, छोटी लहर बड़ी लहर में फेंक देता है। आप में लहर निर्माण को नियंत्रित करने की शक्ति है। यदि आप उस शक्ति का उपयोग करें तो आप एक मुक्त व्यक्ति हैं, यदि आप वास्तव में अपनी उच्चतर मस्तिष्क प्रणाली को काम ले रहे हैं। यदि नहीं तो आप परिस्थितिगत प्राणी हैं, परिस्थिति के आगे हाथ क्या डाल देते हैं। कोई कहता है रो और आप रोने लगते हैं, कोई हंसो तो आप हंसने लगते हैं। आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मुस्कुराऊंगा जब मैं चाहूँ, ना कि जब कोई मुझे निर्देशित कर रहा है। मैं रहूँगा तब जब मैं चाहूँ, ना कि परिस्थिति मेरे को दुला रही है। इसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। अदरवाइज तो परिस्थितियों के गुलाम हो गए, बिजनेस में लॉस हो गया, धोनी शुरू कर, परिस्थिति के गुलाम हो गए। बड़ा पोजीशन मिल गई सरकार से, हंसने लगे, वाह बहुत ही यार, सब भूल गए, वाह मजे लेने लग गए, परिस्थिति के गुलाम हो गए। तो हम तो परतंत्र हैं, स्वतंत्र का है उसमें। गीता की समस्त शिक्षा मानवीय स्वतंत्रता की सत्य पर आधारित है। स्वतंत्रता में से हम आते हैं, स्वतंत्रता में हम रहते हैं और स्वतंत्रता में हम लौट जाते हैं। तो भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली थी। एक पॉलिटिकल सिस्टम से स्वतंत्रता मिलना उसका उद्देश्य नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में हम स्वतंत्र है कि नहीं, यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही वेदांत की शिक्षा है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। मन को संतुलन में रखने की क्षमता, जबकि इतनी सारी परिस्थितियां इसे असंतुलित करने को आती हैं, वही मानवीय मानता की सही परीक्षा है मानवीय शक्ति की। हमारी कुछ लोगों की आत्मीय शक्ति, जब देश गुलाम था, जब हम बोलते हैं लिटरल सेंस में, तो वो स्वतंत्र तब भी थे जब भारत को हम बोलते हैं पॉलिटिकली गुलाम था। वो स्वतंत्रता इतनी शक्तिशाली होती है, इससे तो आराम से स्वतंत्रता मिल गई भारत को, क्योंकि कुछ व्यक्ति थे जिनकी जो ट्रूली स्वतंत्र थे, इन अपना अंतर्मन से स्वतंत्र थे। वही मानवता की सही परीक्षा है। इस संदर्भ में अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। बुद्ध जैसे सर्वोच्च स्तर से लेकर एक समाज में सामान्य स्तरों तक हमें इस उपलब्धि के अनेक प्रकार मिलते हैं। प्रत्येक कदम जो आप इस दिशा में उठाते हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए हम बाह्य प्रभावों से मुक्त हैं, वह प्रगति है। वास्तविक मान्य प्रगति, इसी पर बार बार जोर दिया जाना है। पूर्व में मैंने आधुनिक नाड़ी तंत्र विज्ञान का संदर्भ दिया था, मतलब हमारे फिजिकल जो स्नायु तंत्र है उसके बारे में, जो मैं शरीर के अंदर शीतोष्ण संतुलन के बारे में बताया है। थर्मोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, कि यह बाद के स्तनधारी से विकसित होकर मनुष्य में आता है, और अन्य इसी प्रकार की अन्य समानताएं मानव शरीर में, जैसे कि रक्त का निर्माण आदि। प्रत्येक वस्तु संतुलित है। अब इंसान ने जो चीज़ हमारे कंट्रोल में, वही संतुलित नहीं है, बाकी सब चीज़ संतुलित है। अब हम
खून बनता है बॉडी में, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी मेरे 20 ml बनना चाहिए, अब 50 ml बनना चाहिए, हम कंट्रोल करते हैं, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चलता है। भगवान ने प्रकृति ने बनाया, वो संतुलित है, वो अपने हिसाब से बनता रहेगा। सांस आती है हमारी, सोते नहीं जागते नहीं, किसी भी तुरिया स्टेट में है, किसी भी स्टेट में है, निद्रा स्टेट में, सुषुप्त स्टेट में, अपने आप चलती है। नहीं 1 मिनट में मैं असत्य लूँगा, ये सांस कंट्रोल हो जा, अगले इस मिनट में तेरे को 30 सांस लेनी है, ये सांस अगले मिनट में तेरे को 50,000 लेनी है। तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सोच चलती रहती है। सूर्य है, सूर्य बोले क्या नहीं मेरे को 1 दिन की छुट्टी है, मैं तो हजारों करोड़ों साल से आ रहा हूँ, 1 दिन मैं छुट्टी लूँगा भाई, प्रकृति चल रही है। पेड़ जो बनेगा उतने समय में बनेगा ही, धूप जब आएगी गर्म करेगी, आग अपनी जलाएगी, वायु सी बहेगी, पानी शीतल करेगा। तो भाई ये क्या अपनी स्वतंत्रता ले में अपना ये स्वतंत्रता हम कोई परिस्थितियों के वश नहीं है। अब आप बोले भाई ये मंदिर है, मंदिर को तो मैं भाई जलाऊंगी नहीं, लेकिन कागज पत्थर है वो मैं जलाऊंगी। आग कभी सोच सकती है? नहीं, उसका धर्म है जलाना, वो जलाएगी। जब कार्य के श्रम से संतुलन बिगड़ जाता है तो सूत्र अपने पूर्व संतुलन में आते हैं। इसी मानव शरीर को होम्योस्टैटिक स्थिति में कहा जाता है। यह एक अद्भुत उपलब्धि है, आपके और मेरे द्वारा की गई नहीं, लेकिन प्रकृति द्वारा। तो प्रकृति द्वारा होम्योस्टैटिक बोलते हैं इसको। और इस विषय पर प्रसिद्ध फ्रांसीसी शरीर विज्ञानवेत्ता क्लॉड बर्नार्ड ने कहा था, और जिसे मैंने पूर्व में उद्धृत किया था, एक स्थिर आंतरिक परिवेश स्वतंत्र जीवन की शर्त है। आंतरिक परिवेश, अंतर में मेरे पास क्या है? हम बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते। यदि आप यथार्थ में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्थिर आंतरिक परिवेश की स्थापना का प्रयास करना चाहिए। ऐसा परिवेश नहीं जो बाहरी शक्तियों से प्रभावित होकर ऊपर नीचे होता रहता है। अतः स्थिरता की उसी सीमा तक आप अपने जीवन की पूर्णता की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमें एक स्थिर आंतरिक परिवेश स्थापित करना है। यह एक कठिन विषय है, और इसलिए मैं इंग्लैंड के ग्रे वॉल्टर को उद्धृत करता हूँ, जो उसका विवेचन करते हुए इस विषय में एक आकर्षक अंश के अंतर्गत कैम्ब्रिज में अपने शिक्षक सर जोसेफ बारक्रॉफ्ट को उद्धृत करते हैं। द लिविंग ब्रेन, जीवित मस्तिष्क, पेज 17 नंबर पे दिया है। द लिविंग ब्रेन, अभी कहेंगे ब्रेन तो ही, जीवित मस्तिष्क क्या होता है? तो जीवित मस्तिष्क है जो एक्टिव है। कितनी ही बार मैंने एक शांत झील के ऊपर छोटी छोटी लहरें देखी हैं जो एक चलती हुई नौका द्वारा बनती हैं। उनकी नियमितता को देखा और उन आकृतियों को निहारा तो जो तब बनती हैं। इस प्रकार की 2 लहर प्रणालियाँ टकराती हैं, लेकिन झील पूर्णतः शांत होनी चाहिए। एक ऐसे परिवेश में जिसमें स्थिरता नहीं है, जिसमें उसमें उच्च बौद्धिक विकास खोजना वैसे है जैसे तूफान ग्रस्त अटलांटिक महासागर के सतह पर छोटी लहरों की आकृतियों को देखने का प्रयास करना। तो झील में जब भी आप कुछ शांत लहरों को तभी देख पाओगे झील शांत है। अब प्रसाद पूरी लहरें उठ रही है, उसमें क्या आकृतियाँ देखोगे? यदि झील में कोई बिल्कुल शांत झील में कोई नौका गई या कोई जानवर ने किसी जल के जानवर ने उसमें से प्रवेश किया, तो जो लहरें बनती है वो देख पाओगे। उसके लिए झील का शांत रहना जरूरी है। तो इसलिए मन का शांत रहना जरूरी है, तब आप मन पे और बुद्धि पे और शरीर पे उसके प्रभाव देख पाओगे जो आप कर्म करते हैं। इसी प्रकार उच्च बौद्धिक विकास की आशा ऐसे मन से करना जिसने किसी सीमा तक आंतरिक स्थिरता प्राप्त नहीं है व्यर्थ है। इसलिए सभी बौद्धिक विकास, सृजनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए मानव मन का स्त्रीकरण आवश्यक है। समत्वम योग उच्चते, वह योग है जो समत्व पर आधारित है, शांति और संतुलन पर। प्रत्येक